यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत नेपाल को जोड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल आज खोला जाएगा। ये एक बड़ी खबर आपको दे दें। भारत और नेपाल के बीच में ये झूला पुल है, अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल है। इसको आज खोला जाएगा। स्मार्ट बताइए, ये झूला पुल खोला जाएगा, यानी कि अब से कुछ देर के बाद ये झूला पुल खोला जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये पुल खोला जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से पुल बंद हो गया था, उसके बाद से आवाजाही कुछ मौकों पर जरूर की गई, चाहे वो एग्जाम्स जब हो रहे थे उस वक्त खोला गया और कुछ और मौकों पर खोला जरूर गया। लेकिन इस बार एक बार फिर 8 बजे झूला पुल को खोला जाएगा, लेकिन इस बार भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये पुल खोला जाएगा। और हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस खबर पर भी और अपडेट्स देंगे। विनोद, झूला पुल बंद है, कुछ मौकों पर जरूर खोला गया है, लेकिन आज झूला पुल खोला जाना है 8 बजे। कितनी देर के लिए खोला जाएगा? एंट्री किस किस को मिलेगी और कैसे मिलेगी? जी राजीव, देखिए 8 बजे ये पुल खोला जाएगा। भारत और नेपाल को जोड़ने वाला ये पुल है और ऐसे में करीब 4 महीने से ये पुल बंद था, क्योंकि लगातार कोरोना संकट काल चल रहा है। उसके दौरान तो इसको बंद रखा ही गया था। लेकिन मैं दूसरी भी बात आपको ये बताऊं कि जिस तरह से चीन की शह पर अब नेपाल की भी तलखी देखने को मिली थी, तो सुरक्षा की दृष्टि से इस पुल को बंद कर दिया गया था। लिहाजा नेपाली मूल के जो भी सैनिक हैं, यानी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, पेंशन के मामले को लेकर, यानी पेंशन के चलते इस पुल को खोला जा रहा है। भारतीय सेना में और अर्धसैनिक बलों में जो सेवाएं दे रहे थे नेपाली मूल के लोग, उनके लिए पेंशन के जो जितने भी कार्य हैं उनको निपटाने के लिए इस पुल को खोला जा रहा है। करीब 3 महीने के बाद ये आज पुल खुलने जा रहा है 8 बजे, यानी थोड़ी देर बाद में इस पुल को खोल दिया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से और कोरोना के चलते इस पुल को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया था, जिसके चलते अब 3 महीने के बाद में इस पुल को आज खोला जाएगा। और ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि जो भूतपूर्व सैनिक है, अर्धसैनिक बलों के सैनिक हैं, उनकी पेंशन से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो, क्योंकि अब पिथौरागढ़ में होने हैं, जनपद पिथौरागढ़ मुख्यालय में होने हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में वो जाएंगे, अपने पेंशन से संबंधित कार्य करेंगे। और ऐसा जरूर माना जा रहा है कि ये भी एक कारण हो सकता था कि पुल इतने दिनों से बंद क्यों था, क्योंकि हमने ये देखा है कि चीन की जिस तरीके से भारत के साथ में गतिरोध रहा है वो खुलकर सामने आया था। और उसी के नक्शे कदम पर नेपाल भी बोल रहा था, तलखी देखने को मिली थी और सुरक्षा की दृष्टि से इस पुल को बंद कर दिया गया था। हालांकि कारण यह भी माना गया था कि कोरोना के चलते कई एहतियाती कदम उठाते हुए इस पुल को बंद कर दिया गया था। लेकिन ये राहत की बात है उन सैनिकों के लिए, जो अर्धसैनिक बलों के सैनिक हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, पेंशन संबंधी उन्होंने काम काज निपटाने हैं, उनके लिए राहत की बात है। और 8 बजे अब इस पुल को खोल दिया जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 3 महीने तक ये पुल खुला रहेगा। राजीव जी, विनोद आप हमारे साथ बने रहिए। तो जो झूला पुल है वो खोल दिया जाएगा अब से कुछ देर के बाद। ये झूला पुल यानी कि करीब 8 बजे झूला पुल खुलेगा।